मैं डॉक्टर महबूब खान मंसूरी अभी डिप्टी CMHO हेल्थ मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट टॉप में पोस्टेड हूँ। मैं स्वयं माधोपुर के पंचायत समिति मलाना डूंगर के किन्नी ग्राम से रहने वाला हूँ और JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से मैंने MBBS की है। मैं शुरू से जो सरकारी स्कूल है उसमें मेरी स्टडी रही है। सेकेंडरी स्कूल मैंने अपने किन्नी के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की। उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहूनगर सवाई माधोपुर से मैंने अपनी 12वीं क्लास पास की बायोलॉजी से, और उसके बाद कोटा से उस समय PMT होती थी, अब तो नीट है, PMT की तैयारी की और MBBS उसके बाद JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से की। मैं इसमें सभी से यही एक अपील करना चाहता हूँ कि अपना जो शिक्षा या एजुकेशन का है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी से प्रयास करने की। आप कितने अच्छे इंटेलिजेंट हो या आप कितने अच्छे नंबर ला रहे हो 10वीं में 12वीं में, सबसे बड़ी बात ये होगी आपका जो टारगेट है, जो भी आपने अपने जीवन में करियर के लिए ठाना है, चाहे डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो या वैज्ञानिक बनना हो या और किसी फील्ड में जाना हो, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहला तो आपका टारगेट क्या है, दूसरी चीज़ आपके उस टारगेट के लिए आपको किन किन साधनों की ज़रूरत है और क्या अच्छी बातें आपके साथ उसमें होनी चाहिए। तो मेरा सभी से एक ये दरख्वास्त है कि अपने जो भी अभिभावक है, वालिदैन है, उनसे भी दरख्वास्त है कि आपका जो भी बच्चा है उसको अपना करियर चुनने में आज़ादी दे। कई बार ये होता है कि बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, अपन बिना उसकी मर्जी जाने या बिना उसका शौक जाने किसी दूसरी चीज़ के लिए उसे दबाव बनाते हैं। तो उसमें जो एक डेडिकेशन या एक जो इच्छा शक्ति वाली बात होनी चाहिए, बच्चा जो ईमानदारी से जिस फील्ड में प्रयास करने की वो रखता है, वो नहीं हो पाती। तो पहली चीज़ तो ये कि अपन को किस चीज़ में एक शौक है या अपनी इच्छा है कि अपन ये बने। दूसरी बात ये कि आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की। अक्सर ये देखा जाता है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपके वालिदैन आपको दाखिला दिला देते हैं या किसी अच्छी जगह आपको एडमिट करा देते हैं, बाकी वहाँ आपने कितनी ईमानदारी से चीज़ों को सीखने की कोशिश की और कितनी मेहनत आपने लगातार की। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा कि अपनी जो मेहनत है वो जब भी निखर के आएगी जब साथ ही साथ अपना ईमान भी मजबूत हो। मैंने ये चीज़ अनुभव भी की है। यदि अपन अपनी ईमान की पाकीज़गी रखेंगे तो बहुत सारी जो दुनियावी बुलावी वाली चीज़ें हैं उनसे अपन बच सकते हैं और अपना जो प्रयास है ईमानदारी से करने का वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। तीसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, आज का जो माशरा है, जो मैंने ये देखा भी है कि आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो ऐसा हो कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उससे एक अच्छा मैसेज दूसरे लोगों के सामने जाए ताकि दूसरे लोग भी मुतासिर हों अपने ज़िंदगी जीने के तरीके से। और तीसरा, करियर में मैंने जो चीज़ देखी है, कभी भी आपको कोई छोटी परेशानी चाहे स्टडी से हो या किसी चीज़ को समझने की हो, अपने मन में कोई शंका नहीं रखें। यदि आपको अपना करियर लंबा लेके जाना है तो एक खोजी प्रवृत्ति रखें कि चीज़ें जो सीख रहे हैं उसमें कोई शक या शुबा नहीं हो। बिल्कुल हर जो भी आपके सिद्धांत हैं, आपका कोई क्वेश्चन से बनना है, वो बिल्कुल क्लियर हो। और आप स्कूल में या कोचिंग में भी स्टडी कर रहे हैं तो इस चीज़ की बिल्कुल शंका नहीं करें कि यदि मैंने ये कोई सवाल 2 बार पूछा या मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने क्योरी की तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि जब तक आजकल करियर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आपकी सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तीसरा, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में आप रहोगे उसी तरह की आपकी सोच बनेगी। आप कोशिश करें कि अच्छे लड़के, मेहनती लड़के आपकी फ्रेंड सर्किल में हों और उनसे अच्छी बात सीखने की कोशिश करें ताकि अपना एक जो माहौल है, अपना जो माइंड है, ग्रोअप है, वो अच्छा बने और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें।
और यही मैं करियर के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप जब भी 12वीं में सब्जेक्ट लें तो पहले पूरी तहकीकात कर लें, भाई इसमें आगे क्या क्या स्कोप है, इसमें अपनी इच्छा है या नहीं है, आगे अपन क्या कर सकते हैं। एक आज के दौर में जितना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप एक प्लान भी ज़रूर तैयार करके रखें। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ है, बाकी हो सकता है कि किसी चीज़ पे जाके वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो जो आप चाह रहे हैं, तो अपने पास उसका बैकअप प्लान हो कि भाई अपन बस इसमें नहीं हो पाए तो अपने पास ये प्लान है। उसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपको उस टाइम पे जाके एक नर्वस ब्रेकडाउन भी नहीं होता, और आपके पास उसी टाइम एक दूसरा प्लान तैयार रहता है ताकि आप उस प्लान पे काम कर सकें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और अपने करियर के बारे में हमेशा नई नई चीज़ें आप जानने की कोशिश करें, ताकि आपके जिस भी फील्ड में आप हो एक एक्सपर्ट की तरह वहाँ रहें, और एक अच्छा मैसेज आप जहाँ काम कर रहे हो या जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ जा सके। आपके परिवार वाले हैं तो उनसे आप एक अच्छा व्यवहार रखें। आपकी जो भी परेशानियां हैं या जो भी आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने वालिदैन से, अपने परिवार वालों से उस चीज़ को बताएं। कई बार ये होता है कि अपने माँ बाप भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते और अपन एक शक की शंका की वजह से उसको नहीं बता पाते। तो कई बार छोटी चीज़ें भी अपने मानसिक रूप से इतनी परेशान करने वाली हो जाती है कि अपना जो करियर का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए उससे अपन डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कोई भी परेशानी हो, छोटी से छोटी हो, कम नंबर आए या कोई और परेशानी है, तो अपने माँ बाप से ज़रूर साझा करें, ताकि वो सही समय पर अपन को सही काउंसलिंग कर सके और एक ऐसा कोई अपने गैप नहीं हो, ताकि वो छोटी बहुत चीज़ है वो जाके आगे बड़ी बने। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि 10वीं के बाद आपकी जिसमें भी इच्छा है वो सब्जेक्ट लें और चीज़ों की जानकारी लगातार हासिल करते रहें। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कई ऐसे कैरियर हैं जिनमें आगे अच्छा स्कोप है, बाकी जानकारी के अभाव में अपन उन चीज़ों को नहीं पहचान पाते। ये डॉक्टर साहब, मैं क्लास से ही अपना ये टारगेट बना लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है? सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो 10वीं में मेरे उससे 94 94 95 में 80% के ऊपर आए। माशाल्लाह। तो फिर हमारे टीचर थे रफ़ीक साहब उर्दू के, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए। बाकी उस ज़माने में भी मेरे वालिद साहब और मेरे जो दो बड़े भाई हैं उन्होंने काफ़ी लोगों से तहकीकात की कि भाई इस सब्जेक्ट में आगे क्या क्या है और क्या इसका स्कोप है। तब उनको लगा कि भाई ठीक है, एक अच्छी चीज़ है। मैंने भी जानकारी हासिल की, तो 11वीं क्लास में फिर बायोलॉजी ली। डॉक्टर साहब, आजकल ये चलन चल रहा है जैसे 11th से लोग यहाँ कोर्ट आ जाते हैं और कोचिंग करते हैं, क्या कंपलसरी है कि ऐसे कोचिंग करने से ही सक्सेस मिलता है या फिर घर पे ही कर सकते हैं इसकी तैयारी? देखिए, मेरा इसमें ये मानना है कि यदि आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप मेहनती हो और आप यदि किसी छोटी जगह भी स्टडी कर रहे हो, तो अपना जो भी आप सब्जेक्ट है उसका बिल्कुल क्लियर स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि कोटा या बड़ी जगह पे ही आपको अच्छी स्टडी मिलेगी। आप छोटी जगह पे भी यदि अच्छे टीचर से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, साइंस है, तो इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसका आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि वही चीज़ें बार बार अलग अलग रूप में सामने आती हैं। तो मेरे ख्याल से यदि बच्चा अपने आप में मेहनती है और वो ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, तो छोटी जगह पे भी वो इस चीज़ को, इस कमी को पूरी कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बताया, हमने भी सुना, अखबारबाजी भी हुई थी कि कई लोगों ने, बच्चों ने यहाँ प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया या इस तरह से। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें कि यार कम से कम इन चीज़ों यहाँ तक नहीं पहुँचे हो। तो इसका क्या रीज़न है कि यहाँ तक बच्चे पहुँच जाते हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें मेरी समझ में आई है कि एक तो अपने बच्चों के ऊपर एक अनचाहा दबाव, एक अनचाहा वजन अपन डाल देते हैं, ये इस मान के कि भाई तुझे ये करना है, तुझे ये बन के दिखाना है। बच्चों के साथ एक अपन दोस्ताना व्यवहार रखें और उसे ऐसे गोल दें कि वो उसको एक वजन की तरह नहीं लें। दूसरी चीज़, बच्चों को भी ये काउंसलिंग करें कि ये ज़िंदगी एक तरफा दौड़ नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में पीछे रह गए तो फिर ज़िंदगी के मायने ख़त्म हो गए। बहुत सारे ऐसे
अलग प्रोफेशन है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें हो सकता है कि बच्चा ज़्यादा अच्छा वो कर सकें। तो बच्चे में एक इतनी अपन समझ विकसित करें कि भाई अपन एक ये प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से। बाकी अगर ये प्रयास सफल नहीं हो पाया तो अपने पास और बहुत से रास्ते हैं जिसमें अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक काउंसलिंग उनकी बराबर रखें। आज ये देखने में है कि अपन बच्चे को कोटा रख दिया या किसी बड़ी जगह रख दिया, उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपन बराबर उसे बच्चे से बॉन्डिंग वाला रिश्ता रखें और इतना उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो आपको हर चीज़ बताए, चाहे वो एग्ज़ाम की चीज़ हो या उसके कैरियर की हो, ताकि उसकी परेशानियों से वो अकेला संघर्ष नहीं करे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किल